बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान के अंदर दो ऐसे इवेंट हुए कि जिसकी तरफ पूरी पाकिस्तानी कौम की जो है वो तवज्जो गई। पहली डॉक्टर आमिर लियाकत की नागहानी मौत, और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो इस वक्त मीडिया के अंदर आई है वो मकसूद चपड़ासी की मौत की इत्ला। मेरा ख्याल मकसूद चपड़ासी सारी पाकिस्तानी कौम जानती है। ये वो शख्स है कि जो रमज़ान शुगर मिल के अंदर एक वादा माफ गवाह के तौर पे नैब के केस के अंदर जाना माना पहचाना और गिरदाना जाता है। ये वो मकसूद चपड़ासी है कि जिसके अकाउंट्स के में तकरीबन 375 करोड़ रुपया हमजा शहबाज साहब और शहबाज शरीफ साहब की सरपरस्ती में रमज़ान शुगर मिल के खातों में के ज़रिए वो इसके अकाउंट से निकले थे। जो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की अरबों रुपए की मालियत की जो मनी लॉन्ड्रिंग थी, उसके अंदर एक बुनियादी एक्टर, करैक्टर और फैक्टर था। अब उसकी जो डेथ सर्टिफिकेट उसका जो दुबई में आया, उसके मुताबिक वो 7 जून को उसकी डेथ हुई। कितनी दिलचस्प बात है कि आज 9 जून है और आज मीडिया के अंदर ये बात डिस्क्लोज हुई, और सारी दुनिया जानती है कि मीडिया को इस वक्त, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इस वक्त वफाकी सतह पे और सूबाई सतह पे बेगम सफदर अवान साहिबा कंट्रोल कर रही है। और इसमें ये मेरी तरफ से इल्ज़ाम नहीं है, ये उनका अपना बयान, उनकी अपनी लीक ऑडियो मौजूद है कि जिसमें वो थ्रेट लगा रही थी एक अफसर को कि मैं इस वक्त जो है वो सारी मीडिया मैनेजमेंट कर रही हूँ और इश्तिहारात की तकसीम को मैं देख रही हूँ, वफाक के अंदर भी और सूबा पंजाब के अंदर भी। तो आप इधर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आले शरीफ और बेगम सफदर अवान ने कितनी कमाल महारत के साथ, खूबसूरती के साथ और कितने विजिलेंट तरीके से इस मकसूद चपड़ासी की मौत को 2 दिन से दबाया हुआ था। जैसे ही डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत का जो है वो सिलसिला पूरा टीवी चैनल्स के ऊपर चलना शुरू हुआ, कवरेज चलना शुरू हुई, साथ ही हल्की सी जनाब फिलर के तौर पे इसकी मकसूद चपड़ासी की मौत का भी इत्ला कौम को कर दी गई। अब मैं आपके सामने बड़ी हैरतनाक किस्म का एक इंकशाफ करूँगा। इस मकसूद चपड़ासी को जिस दिन आले शरीफ की क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बनी थी, उससे 2 दिन बाद ECL से इसका नाम निकलवा के इसको दुबई भिजवा दिया गया था। और मेरी इतला के मुताबिक दुबई के अंदर इसको अच्छा खासा टॉर्चर भी किया गया, इसको मारा पीटा गया, इसके ऊपर जनाब दबाव था, और इससे पूछा गया कि तुमने क्यों नैब की अदालतों के साथ और नैब एहतसाब ब्यूरो के साथ जनाब वादा माफ गवाह की रिलेशन इस्टेब्लिश किया, तुमने क्यों बातें लीक की, तुमने क्यों जनाब कोर्ट्स के साथ और एहतसाब ब्यूरो के साथ और नैब के साथ कोऑपरेशन की, और इसकी वहाँ पे ज़िंदगी एजेंट की हुई थी, और अचानक ही अब इत्ला आ गई कि जनाब उनकी मौत होगी। अब इस मौके पे इमरान खान साहब का वो बयान कि एक ऐसा जहर भी आया हुआ है कि जिसको खाने में मिला दिया जाए तो इंसान को हार्ट अटैक हो जाता है। मज़ेदार बात यह है कि डॉक्टर रिजवान जो डायरेक्टर थे FIA के, जिसने बड़ी मेहनत के साथ, मुशक्क़त के साथ, तगोदो के साथ, दिलचस्पी के साथ और पूरी स्ट्रगल के साथ इनका केस जो है ना वो इस मंथ के अंजाम तक पहुंचाया था, और इनकी हर किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग और माशी बदमाशी और माशी बेहयाई वो बेनकाब की थी, वो भी हार्ट अटैक के साथ जनाब इनकी हुकूमत आने के बाद इस दुनिया से चले गए। और इसको भी हार्ट अटैक का ही जना वजह बताई जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ ये मामला बड़ा सीवियर है, और ये पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए मैं ये समझता हूँ कि एक अलार्मिंग चीज़ है कि किस अंदाज से ये आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन, किस अंदाज से ये अंजुमन गुलामान अमरीका, किस अंदाज से ये भिखारियों की और करप्ट और बददियानत और मनी लॉन्ड्रर जो इकट्ठे हुए हैं, ये अपने अपने केसेस को सीधा कर रहे हैं। इकानमी का सत्यानाश फिरा हुआ है, पाकिस्तान की आवाम के ऊपर महंगाई का वो बोझ है कि 20% के करीब महंगाई जा चुकी है, और अपने मामलात, अपने अली तल्लियाँ वो जनाब अरूज पे हैं, और अपने जितने केसेस इनके चल रहे हैं पाकिस्तान की अदालतों के अंदर, एहतसाब ब्यूरो के अंदर, नैब के अंदर,
उसका एक एक गवाह, उसका एक एक सबूत ये पूरी प्लानिंग के साथ जो है वो मिटा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम को जान लेना चाहिए, समझ आना चाहिए कि ये लोग इस वक्त पाकिस्तान के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ऊपर अल्लाह की ज़ात भी बैठी है। मैं अक्सर एक आयत सुनाता हूँ कि वह तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। इज़्ज़त और ज़िल्लत के फ़ैसले ज़मीनों पे नहीं आसमानों पे होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब, बेगम सफदर रहमान साहिबा और आले शरीफ ये जितने टैक्टिक्स कर लें, और आपकी पुरानी आदत है LDA का दफ्तर जला देते हैं, सबूत जनाब मोटरवे के, ऑरेंज लाइन ट्रेन के, साफ पानी के जनाब सबूत जला देते हैं, अपने जनाब जो इनका जवाई और दामाद है उसके प्लाजे के ऊपर दफ्तर बनाया हुआ था। इनकी पुरानी आदत है कि ये इनकी हुकूमत में जितनी करप्शन और बदयांती के और कत्ल गारतगरी के जो सबूत जिस दफ्तर के अंदर होते हैं उस दफ्तर को जला दिया जाता है या वो बंदा रास्ते से हटा दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तानी कौम को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। कब तक खामोश रहेंगे? आपको उठना पड़ेगा, आपको आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी और इस इम्पोर्टेड हुकूमत और करप्ट हुक्मरानों के ख़िलाफ़ और ये कातिल हुक्मरान सानहा मॉडल टाउन से लेके अब ये सारी चीज़ें जो सस्पिशियस और एम्बिगुअस आ रही हैं, इस पे आवाम को अपने घरों से निकलना पड़ेगा। अगर आप इस सोच में रहेंगे कि अकेला इमरान खान या तहरीक इंसाफ के ओहदेदार वही सिर्फ जंग लड़के जो है वो पाकिस्तान को बचाएंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर ये आवाम की खामख्याली है। पाकिस्तान की आवाम को भी फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा और अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।